तो हेलो दोस्तों, स्वागत है नंबर सिस्टम का क्लास 4 में। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में टाइप 5 रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन जो बनते हो वो करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी हम लोग समझते रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हम लोग का। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 31, 32, 33 को 5 से भागा देने पर शेषफल क्या आएगा, है ना। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका होता है ना। जैसे 30 है, यहाँ पर कितना है 31 है, तो एकक को आप दीजिए। जैसे 30 31 है तो 31 को इसे भागा है तो 5 से भागा देंगे तो 5 छका 30, तो शेष कितना बच गया, एक एक बच रहा ना। तो वही यहाँ पर लिखना है आपको, एक शेषफल लिख देना है। ठीक है। उसी तरह 32 को देंगे तो 2 शेष बचेगा, 33 को देंगे तो 3 शेष बच जाएगा। तो इसका शॉर्ट तरीका मेन देख लीजिए क्या होता है। जैसे यहाँ पर 31 गुणे 32 गुणे 33 हो गया। अब इसको 5 से भागा देना, तो शेष क्या आएगा। तो सबसे पहले 5 से इसको भागा देंगे इसमें, तो कितना आएगा हम लोग का 5 छक्का 30, तो एक शेष बच जाएगा। तो एक को ऊपर लिख दीजिए। उसी तरह आप इसको भागा देंगे 5 छक्का 30, तो 32 में तो कितना बचेगा 2। इसको भागा देंगे तो इसमें कितना बचेगा 3, मतलब इसमें से देखिए शेष क्या बचा इतना। अब इन तीनों को गुणा कर लीजिए, तो 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 को भागा दीजिए 5 से, तो 5 एकम में 5 से कितना बच गया 1, तो 1 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जब तक भागा देना है जब तक ये वाला ऊपर वाला छोटा ना हो जाए। तो 5 से भागा दिए 5 एकम में 5, तो शेष कितना बच गया 1। अब 1 5 से छोटा है कि नहीं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आया तो आगे क्वेश्चन है उससे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इतना बड़ा नंबर दिया है 998769 3 इंटू 6432 इंटू 7695। इसको किससे भागा देना है 10 से, तो कितना शेष बचेगा। तो याद रखिएगा, जब भी 10 से भागा देते हैं हम लोग, है ना, तो 10 से भागा तो हमेशा लास्ट वाला ही शेष बचेगा। क्योंकि यहाँ पर 90 होगा, 90 3 93, तो लास्ट में अगर 0 रहेगा तो ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर शेष कितना बच गया 3। इधर कितना बचेगा लास्ट में क्या है 2, तो 2 यहाँ पर क्या शेष बचेगा तो 5, है ना। तो इन दोनों को फिर से गुणा कर लीजिए। तो 3 दूना 6, 6 5 30, 30 को फिर हमको किससे भागा देना है, ये देना है 10 से। तो 10 तिया 30, पूरा कट जाएगा, शेष कितना आएगा 0। क्योंकि पूरा कट जा रहा है तो शेष कुछ बचेगा ही नहीं, 0 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग इतना लिखते नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में करते तो 3 देख रहे हैं 3 2, है ना, 3 2 5, तो गुणा कर लेंगे 3 दूना 6 5 30, 30 डिवाइड बाई 10, 10, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा शेष। चलिए अगला क्वेश्चन होगा। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा पढ़ लेते हैं। एक संख्या 645 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 40। तो इसी संख्या को 43 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा। अब देखिए, इसको मैं भागा से इस तरह से बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा ये नंबर क्या हो गया यहाँ पर बड़ा हो गया, है ना। 645 हम लोग विभाजित करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब चलिए, तो मान लेते हैं एक संख्या, तो संख्या क्या है, मान लेते हैं कि वो संख्या है n। ठीक है। इसको हम कितना से भागा दिया जा रहा है 645 से, तो शेषफल हम लोग का कितना आ रहा है 40। ठीक है। तो यहाँ पर भागफल तो नहीं दिया, तो आप अपने मन से भागफल कुछ ही मान सकते हो। तो सबसे ईजी अपने लिए क्या रहेगा कि 1 मान लें, 1 मान लेते हैं। तो n का वैल्यू कैसे आता है, देखिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि इसको गुणा किया जाता है ना। अब प्लस ये वाला इसमें इसको ये वाला जोड़ दीजिएगा 40 को, है ना। तो 645 गुणे करेंगे एक, तो 645 और उसमें 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 685। तो वो नंबर क्या हो गया 685। अब बोल रहा है कि इसी को अगर 43 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो 685 इसको किससे भागा देना है 43 से, है ना। 43 से भागा देना है तो शेषफल क्या आएगा वो पूछा। तो 43 से कम में कितना आ जाएगा 43 एक बार में जा रहा है 68, यहाँ 5 शेष बचा, यहाँ पर कितना बचेगा 2। अब यहाँ से 5 उतार देंगे। ठीक है। अब देखिए 4 बचे
20 215 और 6 बार करेंगे तो 240 और 18 258 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 5 बार जाएगा। तो 5 बार करिएगा आप गुणा भागा इसमें, तो कितना आ जाएगा 215। यहाँ पर शेष कितना बचेगा 0, 5 में से गया 4, 2 से 2 कट गया, तो शेषफल कितना आ गया 40। तो 40 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि किसी संख्या को 65 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा 31 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो जिस तरह पिछला सवाल किए उस तरह भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका और सरल तरीका है कि अब शेषफल कितना बचा है 31, तो आप 31 को ही 13 से भाग दीजिए। तो 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा 26। चलिए मैं इस तरह बताऊँ, 13 दूना 26, 13 से भागा देंगे तो कितना होगा 26। तो शेषफल कितना बचा, तो यहाँ से बच गया 5। तो इसका हम लोग आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको पिछला वाला तरीका से भी कर लेते हैं। तो क्या बोला कि संख्या को 65 से भाग देता है। मान लेते हैं वो संख्या क्या है n, इसको 65 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना आ रहा है 31। तो यहाँ पर मान लेते हैं अपने मन से कि भागफल क्या है 1। तो 65 है कम है 65। देखिए एन का वैल्यू कैसा आएगा, मैं इधर बता दे रहा हूँ। 65 गुणे 1 प्लस 31, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 96। तो ये एन हो गया। तो बोला उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तब 96 को आपको भाग देना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इधर कर यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए 96 को किससे भाग देना है 13 से, ये आया था 96। तो 13 7 91, 7 बार में जाएगा 91, बचा कितना शेष 5। वैसे भी वही आएगा, वैसे भी वही आएगा। तो हम लोग आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।